जय भोले के दोस्तों, आज कुछ विशेष हम बात बताने जा रहे हैं कि लोग सब कहते हैं कि मैं रिटायर हो गया हूँ। खासकर वो लोग जो लोग अपनी सर्विस में किसी पद पे थे, कहीं पर भी थे, जो रिटायर हो गए हैं, तो क्या कहते हैं मैं रिटायर हो गया हूँ। तो जब तक वो रिटायर नहीं होते हैं तब तक उनकी मान, पद, प्रतिष्ठा सब साथ में चलता है। और जिस दिन वो रिटायर हो जाते हैं वो सारी मान, पद, प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि वही व्यक्ति जो अपने पेन से एक हस्ताक्षर से हजारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का काम कर सकता था, बहुत कुछ काम कर सकता था, मगर जिस दिन रिटायरमेंट हो जाता है कुछ नहीं मिलता है। परंतु क्या आपने ये देखा है कि रिटायरमेंट तो हम उस विभाग से होते हैं मानसिक रूप से, मगर शारीरिक रूप से क्या हम अपने और चीज़ों को रिटायर करते हैं? जिस प्रकार से हमारा मान सम्मान वहाँ ख़त्म हो गया, वो चीज़ें हमारे अधिकार से ख़त्म हो गई, उसी प्रकार से हमारी जो प्रतिष्ठा थी, हमारे भीतर जो अहंकार था, हमारे भीतर जो क्रोध था, हमारे भीतर जो दोष था, अब उसको पलटने की ज़रूरत होती है। वो कैसे आपको पलटना है? उसके लिए आपको अब स्नेह, मित्रता और प्रेम भाव ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सर्विस में थे तब तक किसी कारणों से इनका पूरा आदर आप नहीं कर पाते थे। परंतु अब आपके शेष जीवन में, क्योंकि 60 साल में रिटायर होते हैं, 100 साल की एज अगर हम मानो तो 40 साल बचे। 40 साल में जितना आप मित्रों के साथ मेल मिलाप करोगे उतने आपके जीवन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे तो सभी के बाहर चले जाते हैं और एकाकी जीवन फिर खराब हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर मानते हैं कि जो लोग नए रिटायर होते हैं वो कुछ दिन घमंड उनके भीतर रहता ही है। क्यों? थोड़े दिन रहता है, उसके बाद फिर वो दूर हो जाता है। तो मैं सभी मित्रों से, सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप जब तक किसी पद पर रहे हो तब तक आपकी प्रतिष्ठा थी। अब जो भी आपके पुराने मित्र हों उनको मजबूत बनाइए, वही आपके असली मित्र हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ घमंड हो कि अभी मेरे पास पैसा है, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो सभी लोगों ने देखा कि कोरोना में पैसा किसी के काम नहीं आया, वही लोग काम आए जो असली मित्र थे, वही उनके समय उस समय खड़े हुए। इसलिए आप रिटायर हो गए हैं तो अपनी मानसिकता को रिटायर करिए। जो मानसिकता पहले थी अब उसमें चेंज लाना पड़ेगा, अब उसमें बदलाव करना पड़ेगा, तभी ये आपका जीवन बढ़िया चलेगा, प्रेम से चलेगा। ये ज़रूर याद रखिए कि जो आपके ऑफिस में नीचे हुआ करते थे अब आपके छोटे भाई होंगे, वो बड़े भाई हो सकते हैं। अधिकारी का पद खत्म हो गया। इसलिए मित्रों, भगवान की शरण में रह के और पुराने मित्रों का साथ करके आगे का जीवन बढ़िया व्यतीत करिए। जय श्री राम। मेरा ये कथन अच्छा लगा हो तो अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर भेजिए। सीताराम, हर हर महादेव।